पीएल के 2025वें संस्करण का शानदार आगाज हुआ है और पहले ही कुछ मुकाबलों ने रोमांच की पराकाष्ठा को छू लिया है। इसी कड़ी में सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच की टीम ने टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति जोरदार तरीके से दर्ज कराई है। अपने दूसरे ही मुकाबले में एसआरएच ने राजस्थान रॉयल्स आरआर को एक तरफा अंदाज में शिकस्त देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस सीजन में उन्हें हल्के में लेना भूल होगी। इस यादगार जीत के सूत्रधार रहे युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज ईशान किशन, जिनकी विस्फोटक शतकीय पारी ने मैच का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। यह फैसला उस समय थोड़ा आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि हैदराबाद की टीम में कुछ ऐसे आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। पराग की उम्मीद थी कि उनके गेंदबाज पिच का फायदा उठाकर हैदराबाद को कम स्कोर पर रोक लेंगे, लेकिन उनकी यह रणनीति बुरी तरह विफल रही। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने की। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक मूड में मैदान पर उतरे और पहले ही ओवर से राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े शॉट्स लगाए और देखते ही देखते स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। पहले 3 ओवरों में ही इस सलामी जोड़ी ने 45 रन ठोक डाले, जिससे राजस्थान के खेमे में चिंता की लकीरें दिखने लगीं। अभिषेक शर्मा विशेष रूप से शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में 5 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 24 रन बनाए। उनकी इस छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी ने हैदराबाद के इरादे स्पष्ट कर दिए थे। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे ईशान किशन ने आते ही तूफान मचा दिया। इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ने, जो इस सीजन में पहली बार सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में खेल रहे थे, अपनी प्रतिभा और आक्रामक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए और रन गति को बिल्कुल भी धीमा नहीं होने दिया। उनकी साझेदारी में चौकों और छक्कों की झड़ी लगी रही, जिससे दर्शक सीटों से उछल पड़े। महज 35 गेंदों में इस जोड़ी ने 85 रनों की तूफानी साझेदारी कर डाली, जिसने हैदराबाद के एक विशाल स्कोर तक पहुंचने की नींव रख दी। 10वें ओवर में जब हैदराबाद का स्कोर तेजी से 100 के करीब पहुंच रहा था, ट्रेविस हेड 31 गेंदों में 67 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में कई बेहतरीन बाउंड्री शामिल थीं, जिन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों को बेबस कर दिया था। हेड के जाने के बाद भी ईशान किशन का बल्ला थमा नहीं। उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और अपनी पारी को और भी तेज गति दी। अपनी कलात्मक और पावर हिटिंग के मिश्रण से उन्होंने राजस्थान के हर गेंदबाज को चुनौती दी। आखिरकार उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया, जो इस आईपीएल सीजन का पहला शतक था। उनकी इस यादगार पारी में दर्शनीय छक्के और खूबसूरत चौके शामिल थे, जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। ईशान किशन अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 47 गेंदों में 6 गगनचुंबी छक्कों और 11 शानदार चौकों की मदद से 107 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। ईशान किशन को दूसरे छोर से अन्य बल्लेबाजों का भी अच्छा साथ मिला। नीतीश रेड्डी ने मध्यक्रम में आकर तेजी से 15 गेंदों में 30 रन बनाए, जिससे रन गति बनी रही। वहीं अनुभवी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने भी अपने विस्फोटक अंदाज में 14 गेंदों में 34 रन जोड़कर टीम के स्कोर को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन सभी बल्लेबाजों के सम्मिलित प्रयास से सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 286 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जो आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़े स्कोर में से एक है। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम पर शुरुआत से ही भारी दबाव था। उन्हें एक तेज और स्थिर शुरुआत की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पारी के दूसरे ही ओवर में उन्होंने अपने 2 महत्वपूर्ण और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रियान पराग के विकेट गंवा दिए। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज सिमरजीत सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों को जल्दी जल्दी पवेलियन भेज दिया, जिससे राजस्थान की टीम शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाई। इसके बाद संजू सैमसन ने एक छोर से संघर्ष जारी रखा और कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाकर टीम को मैच में वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। तभी 5वें ओवर में नीतीश राणा भी मोहम्मद शमी की गेंद पर आउट हो गए, जिससे राजस्थान की मुश्किलें और बढ़ गईं। इस मुश्किल परिस्थिति में ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए और उन्होंने कप्तान संजू सैमसन के साथ मिलकर पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों युवा बल्लेबाजों ने सकारात्मक रवैया दिखाया और तेजी से रन बनाने शुरू किए। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शतकीय साझेदारी कर डाली, जिससे राजस्थान के समर्थकों में उम्मीद की किरण जगी। संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में 66 रन बनाए, जिसमें कई दर्शनीय शॉट शामिल थे। वहीं ध्रुव जुरेल ने भी उनका बखूबी साथ दिया और 35 गेंदों में 70 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। उनकी इस साझेदारी ने एक समय मैच को रोमांचक मोड़ पर ला दिया था, लेकिन 14वें ओवर में यह महत्वपूर्ण साझेदारी टूट गई जब संजू सैमसन हर्षल पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। उनके जाने के ठीक 2 गेंद बाद ही ध्रुव जुरेल भी एडम जैम्पा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे।
इन 2 बड़े विकेटों के गिरने के बाद राजस्थान रॉयल्स की पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई और उनकी जीत की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गईं। अंत में शिमरन हेटमायर और शुभम दुबे ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए और कुछ रन बटोरे, लेकिन यह उनकी टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हेटमायर ने 23 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें कुछ शानदार छक्के शामिल थे, जबकि शुभम दुबे ने 11 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी खेली। हालांकि यह सिर्फ हार के अंतर को कम करने में ही सहायक साबित हुआ। आखिरकार राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 242 रन ही बना सकी और सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मुकाबला 44 रनों के एक बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। यह जीत सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक शानदार शुरुआत है और ईशान किशन की तूफानी शतकीय पारी निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट की सबसे यादगार पारियों में से एक रहेगी। इस जीत ने न केवल SRH को अंक तालिका में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई है, बल्कि अन्य टीमों को भी ये संदेश दे दिया है कि इस सीजन में हैदराबाद की टीम एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। वहीं राजस्थान रॉयल्स को इस हार से निराश जरूर होगी, लेकिन उन्हें इस मैच से सबक लेते हुए अगले मुकाबलों में बेहतर रणनीति और प्रदर्शन के साथ उतरना होगा। कुल मिलाकर यह एक हाई स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबला था,